हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिंह है। मैं आज जो मेरा सेकंड वीडियो है, इस वीडियो में मैं जो मेरी सेकंड बुक की रिव्यू है वो मैं करूंगा इसमें। तो जो मेरे पास हाथ में है ये है सफलता की राह, जो कि लिखा है डॉक्टर गौरव गर्ग ने। और डॉक्टर गौरव गर्ग के बारे में अमूमन जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशंस का, उन सबको आइडिया है डॉक्टर गौरव गर्ग कौन है। ये स्टडी IQ के फाउंडर हैं। तो इन्होंने जो बुक लिखा है मैंने इसे पूरा पढ़ लिया है। मैंने जो मेरे पास जो आई है वो उनके द्वारा साइन किया हुआ कॉपी आया है। हालांकि इसे आने में मेरे पास बहुत समय लग गए। तो देखिए इसमें जो बताया है ना, एक ये उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड है, सारी होप जो खो चुके हैं। तो उनको ये बुक मैं बहुत एक्सट्रीमली रिकमेंडेड करूँगा कि उन लोगों को पढ़नी ही चाहिए ये बुक। तो इसमें जो उन्होंने चैप्टर्स लिखे हैं, तकरीबन 20-22 चैप्टर्स हैं जो कि उन्होंने लिखा है इस बुक में। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको जिस्ट दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो देखिए इसमें इन्होंने बोला है चुप रहना सीखिए। पहला जो चैप्टर है इनका वो है चुप रहना सीखिए। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि आप उन लोगों के साथ बात करके अपनी ऊर्जा को या एनर्जी को वेस्ट मत करिए जो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। तो उनमें इन्होंने ये बोला है कि आप भले कितने ही जानकार क्यों ना हो, आप अपनी ऊर्जा को बचाए रखिए। आप अपनी ऊर्जा को उन लोगों के साथ खर्च मत करिए जो पढ़ने के लिए इच्छुक ना हो, जो आपको समझने की कोशिश ना करें। फिर जो सेकंड चैप्टर है वो है परीक्षा का दबाव। तो इन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि अमूमन सभी को एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, लेकिन आप उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप तैयारी करिए, तैयारी करने के बाद आप सारा का सारा है ना आपकी मेहनत पे छोड़ दीजिए। उन्होंने इसके माध्यम से बोलना चाहा है कि आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम का प्रेशर मत लीजिए। फिर ये तीसरा जो चैप्टर है इनका वो है असफलता का पोस्टमार्टम करना। इन्होंने अपने थर्ड चैप्टर में बताया है कि आपने एग्ज़ाम दिया, मे बी आप फेल हो गए, आप सफल नहीं हो पाए, तो आप क्या करेंगे, आप उसका एनालिसिस करिए कि मैंने कहाँ गलती कर दी, कहाँ मुझसे चूक हो गई कि मैं उसमें फेल हो गया। और जिस गलती को आपने किया है उसका पोस्टमार्टम करिए, एनालिसिस करिए, देन उसके बाद उसकी तैयारी करिए। ये इन्होंने अपने थर्ड चैप्टर में बोला है। जो इनका फोर्थ चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हमेशा हम उसमें उलझ जाते हैं, वो है मित्र व संबंधी। इन्हें बोला कि मित्रों को सीमित रखिए, इतने ज़्यादा मित्र मत बनाइए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा मित्र बनाएंगे आपको उतने ही लोगों को खुश रखने की कोशिश करेंगे आप। उसमें क्या होगा, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे, हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने दोस्तों के जो दायरे हैं उसको सीमित रखिए। फिर एक काम और उत्पादकता, नेक्स्ट चैप्टर। तो इसमें कहना चाहते हैं ये कि आप जितना काम कर रहे हैं, आप जितनी एनर्जी लगा रहे हैं, जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है ये भी आपको देखना होगा, समझना होगा। ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में कहते हैं। फिर है इनका खुद पर निवेश करना। खुद पर निवेश करने की बात कही है इन्होंने। तो इन्होंने इनका खुद का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि इन्हें स्टडी IQ कैसे स्टार्ट किया। तो ये कहना चाहते हैं इसके माध्यम से कि आप अपने ऊपर जो खर्चा आता है, किताबों का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, वो ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप वो कर लेंगे ना तभी आप जा कर के आगे कुछ प्रोडक्टिव गेन कर पाएंगे। ये इसमें कहना चाहते हैं। फिर यहाँ पर क्षमता का आकलन करना। ये इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप में कैपेसिटी क्या है। क्या आप IAS बन सकते हैं, क्या आप IPS बन सकते हैं, क्या आप बैंकर बन सकते हैं, क्या आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अपने खुद की जो कैपेसिटी है उसको आप समझिए, देन उसके बाद काम को स्टार्ट करिए। वो इसके माध्यम से कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि यदि आप में कैपेसिटी नहीं है कि आप IAS ना बन पाए तो आप क्यों कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं तो आप उसकी तैयारी करिए। तो ये इसके माध्यम से कहना चाहते हैं। फिर यहाँ पर प्रेम बाधा या उत्प्रेरक। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इवन जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो तो वो हेल्प करता है। तो ये कहना चाहते हैं इस बुक के माध्यम से कि यदि आप उसको बियर कर सकते हैं, आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं तभी करिए, अदरवाइज़ अपनी जो एनर्जी है उसको एक गलत डायरेक्शन में ले जा करके वेस्ट मत करिए। नहीं तो बाद में क्या होगा कि आपको पछतावा होगा, क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप है वो तभी आगे बढ़ पाएगी जब आपके पास खुश रहने के लिए अच्छी खासी पैसा होगा, काम होगा, समय होगा। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि बस लव से ही सब कुछ हो जाता है, प्यार से सब कुछ हो जाता है, तो पॉसिबल नहीं है। वो इसके माध्यम से बताना चाहते हैं। फिर यहाँ पर सही नज़रिया और शांत दिमाग, चैप्टर जो नेक्स्ट है इनका, उसमें ये बोलना चाहते हैं कि आप है ना जो भी काम कर रहे हैं उसको उस पर सही नज़रिया रखिए, आप दिमाग को शांत रखिए। चाहे कोई भी आपसे ये बोल दे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो मान लीजिए कुछ नहीं आता है, आप उसको बोलने दीजिए, क्योंकि उसे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं।
आपको ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपका सफलता जो रिज़ल्ट होगा वो बता देगा कि वो आपने क्या किया इतने समय में, जो इन्वेस्ट किया है। फिर यहाँ पर पुनराभ्यास और निरंतरता। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को डेडिकेशन के साथ करिए, कंटिन्यूटी के साथ करिए। ये इन्होंने बोला है कि आप बीच में किसी काम को छोड़ मत दीजिए। फिर मेधावी बनिए, मतलब आपको यहाँ पर हार्ड वर्क बनना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये इसमें कहना चाहते हैं। फिर विचारों की श्रृंखला, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विचारों की श्रृंखला, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं या जो भी काम करते हैं उसमें बहुत सारी सवाल आते हैं, क्वेश्चंस माइंड में क्रिएट होते हैं कि अरे यार मैं ऐसा कर लूँ, मे भी मैं सफल होऊँ या ना हो पाऊँ, मैं ऐसा कर लूँ तो मुझे ये काम हो जाएगा, मैंने ये एग्ज़ाम दे दूँ तो मैं ये पास कर लूँगा, मैं ये किताब पढ़ लूँ तो मुझे इतनी सारी जानकारी हो जाएगी। अब श्रृंखला मत बनाइए, आप है ना एक चीज़ को पकड़िए। जैसे इस किताब को पकड़ा, आपने किताब को पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद इसको पढ़ने के बाद चिंतन करिए, मनन करिए। ये सारा इन्होंने बोला है कि आपको श्रृंखला बनानी पड़ेगी। फिर यहाँ पर भोजन और अध्ययन, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताते हैं ये भोजन और अध्ययन के माध्यम से, क्योंकि हम अमूमन बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी दिनचर्या को बिगाड़ लेते हैं। रात का खाना दिन में करते हैं, दिन का खाना रात में करते हैं, रात में सोने का समय होता है तो जागते हैं, दिन में जगने का समय होता है तो सो जाते हैं। इसको इन्होंने बोला है कि आप इसे रूटीन करिए, क्योंकि आपका जो बॉडी रहेगा ना वो अगर स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकेंगे, आप पढ़ सकेंगे। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसको भी इन्होंने इसमें माध्यम से बताया है और खुद का एग्जाम्पल दिया है। मतलब ज़्यादातर किताबें जो है ना ये खुद पे उन्होंने बताया है कि वो कैसे एक सफल एंटरप्रेन्योर बने हैं, वो उन्होंने इसमें बताया है। फिर इसके बाद अवसाद और मनोदशा, ये इन्होंने इसका जो चैप्टर है इसको उन्होंने फ्री भी कर दिया था। तो अवसाद और मनोदशा में इन्होंने बताया कि कैसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस डिप्रेशन से निकलने का भी इन्होंने तरीका बताया है। जैसे कि आपको कुछ किसी भी धर्म के मानने वाले हों आप, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो अपनी जो धार्मिक किताबें हैं उसको पढ़कर समझिए, एनालिसिस करिए कि उस समय क्या परिदृश्य रहा होगा, आज क्या परिदृश्य है। आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो, आप अपने धार्मिक स्थल पर जा करके कुछ समय व्यतीत करिए। आप किसी पार्क में चले जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी हरियाली दिखेगी तो अपने आप मन में पॉजिटिविटी आएगा। ये सारी इन्होंने बातें कही है इसमें। फिर दिनचर्या का महत्व, मतलब जो आपका डेली रूटीन होता है ना वो क्या होता है, ये इन्होंने इसमें बताया है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो डेली रूटीन होता है वही आपका 24 घंटे डिसाइड करता है कि आप उसको किस तरह से प्रोडक्टिविटी में लेके जाने वाले हैं। तो ये इन्होंने इसके माध्यम से बताने की कोशिश करी है। फिर सोशल मीडिया के बारे में इन्होंने बहुत कुछ कहा है। सोशल मीडिया के बारे में इन्होंने कहा है कि आप अपनी एनर्जी को वहाँ पर वेस्ट मत करिए जहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ रहा है कि आप सही हैं। सोशल मीडिया भी वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको, अच्छी बात है, वो आपको एक्सप्रेशन करने का मौका मिलता है। लेकिन क्या होता है, कई ट्रोलर्स हो जाते हैं जो कि आपकी बातों को गलत भी मानने की कोशिश करते हैं, वो आपको गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या होता है, आप अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे अपनी एनर्जी को आप बहुत लगा देते हैं चीज़ों को शोध करने में, जो कि कोई रिलेवेंट नहीं होता है। तो उन्होंने बताया है यहाँ पर कि ये हमें नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद पारिवारिक दबाव, ये भी इन्होंने चैप्टर डिस्कस किया है कि जब कोई आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते समय ये होता है कि आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगा देते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलता है। तो इसको इन्होंने बताया है कि आप अपना एक बैकअप लेके चलिए। बैकअप ले लेंगे ना आप, तो फिर आप तैयारी करते रहिए, आपके पास पैसा आ जाता है तो फिर आप उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को समझाया गया है और साझा किया है। फिर यहाँ पर नारी शक्ति को भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। नारी शक्ति के बारे में इन्होंने ये कहा है कि यदि आप कोई लेडी है, कोई महिला है, कोई लड़की है, अगर वो तैयारी करना चाहती है तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा, ये हम सब जानते हैं। तो उसने ये बोला है कि आप समय लीजिए, समय लेकर के आप उस चीज़ को चिंतन करिए, समझ व्यतीत करिए, और इसके बाद परिवार को आप कंप्रोमाइज़ करिए, परिवार से आप सहमति लीजिए, परिवार को आप मनाइए कि आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। और इसके बाद भाग्य का खेल, तो इन्होंने ये भी बोला है कि आप मेहनत करिए और सारी चीज़ें जो हैं वो भाग्य पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मेहनत करने के बाद ही परिणाम सामने आता है। फिर है मानसिक तनाव। बहुत सारे मानसिक तनाव होते हैं, बहुत सारे लोगों को आप जवाब देना चाहते हैं लेकिन आप दे नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका जवाब है वो रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है।
तो इस चीज़ को भी उन्होंने बोला है कि मानसिक तनाव लेकर के आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड में जो न्यूरल सेल्स होते हैं वो मोस्टली सारी की सारी एनर्जी हम सोचने में व्यतीत कर देते हैं। तो इससे बेस्ट होगा कि आप इन सारे तनावों को दूर रखिए और अपने समय को, क्वालिटी समय को अपनी एजुकेशन में दीजिए। और जो लास्ट है वो है प्रभु कृपा। प्रभु कृपा के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, इसका जो लास्ट चैप्टर है, कि आप है ना पॉजिटिव रहिए, आप है ना आस्तिक रहिए, आप है ना विश्वास करिए कि आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम आएगा, और इसी परिणाम के मतलब इंतज़ार में आप अपने मेहनत को करते रहिए, क्योंकि आप जब भी कुछ ना कुछ करेंगे ना तो वो आपको रिज़ल्ट देगा। ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आप एक अच्छे काबिल कुछ भी बन सकते हैं। मे बी आपने अच्छी तैयारी करी है और आप IAS नहीं बन पाए, IPS नहीं बन पाए, IFS नहीं बन पाए, मे बी आप एक अच्छे एजुकेटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये इन्होंने इसके माध्यम से बताने की कोशिश करी है। इस किताब की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, मैं बहुत ही मोटिवेट हुआ इस बुक से। लेकिन एक जो लाइन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा और इसके साथ में इस बुक की जो रिव्यू है उसको कंप्लीट करूँगा। उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि आज का समय अधूरे ज्ञान वालों का समय है, जो बस चीज़ों के टच में रहते हैं, जानकारी ज़्यादा नहीं होता है, चीज़ों के बारे में जानते हैं, उन्हें ना तो उस चीज़ की समझ है और ना ही उस चीज़ को सोचकर अपने वचनों को, अपने वाक्यों को बिल्डअप करने की कैपेसिटी है, लेकिन वो उपदेश जरूर देने आ जाते हैं। तो ये आप खुद सोचिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है लेकिन बोलते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन जब आप पूछना शुरू कर देते हो तो उन्हें कुछ नहीं आता है। तो आज का समय उन्हीं अज्ञान लोगों का है जो कि सोशल मीडिया पर आकर के एक दूसरे को ट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीज़ इन्होंने इस बुक के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। तो मैं आपको एक्सट्रीमली रिकमेंड करूँगा कि आप ये बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये मैंने फिर से बोला है ना, आज का समय उन लोगों का है जिन्हें कुछ भी समझ नहीं होता है। तो आप डिसाइड करिए कि क्या आप उनमें से हैं या नहीं हैं। यदि आप उनमें से हैं तो बिल्कुल मत पढ़िए, यदि आप उनमें से नहीं हैं तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगा उन सारी चीज़ों को। तो ये मेरा सेकंड बुक का रिव्यू था। इससे पहले मैंने इनकारनेशन के बुक का रिव्यू किया था, मैंने बताया था क्यों पढ़ना चाहिए। ये सेकंड बुक है। नेक्स्ट जो बुक का रिव्यू आएगा वो भी मैं आपको ज़रूर दूंगा, मेरे इस चैनल पर ही अवेलेबल कराऊंगा मैं। यदि आप आज इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि मैं आपको आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से प्राप्त हो सके। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले फिर से जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।